सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 3। आप देख सकते हैं ये जो तृतीय पाठ है स्वावलंबनम, यानी जो खुद का काम है खुद को ही करना, यानी स्वयं का काम स्वयं को ही करना, यानी आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो संस्कृत का जो आपकी अध्याय है उसका हिंदी अनुवाद और इनके सभी जो अभ्यास प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आसाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के जो पिता थे समृद्ध यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः जो उनका भवन था, मकान था, सर्वविधानि यानी सभी सुख साधनानि यानी सभी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने, और उसके विशाल भवन में, विशाल घर में, चत्वारिशत स्तंभा यानी 40 आसन। कितने थे? चत्वारिशत यानी 40 उसके स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठ, और उसके 28 क्या थे? अष्टादश, यहाँ पर देख सकते हैं अष्टादश यानी 18 उनके क्या थे? कमरे थे। 50 ग्वासा, और उनके 50 खिड़कियाँ थी। और चतुश्चत्वारिश द्वाराणी यानी उनके 44 जो थे द्वार थे, दरवाजे थे। 60 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 विद्युत पंखे थे, बिजली पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर 10 जो सेवक नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो, लेकिन उनके कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन थे। और कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। उनका जो मकान है या घर है वो आडंबर विहीन यानी कोई दिखावा नहीं था, ओनली फॉर साधारण उनका मकान था, घर था। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः नवादने तस्य गृहम् अगच्छत। एक दिन जो श्रीकंठ है किसके घर आ जाता है? कृष्णमूर्ति के घर। सह प्रातः यानी सुबह 9 बजे उनके घर आ जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उनकी स्वशक्ति यानी उनकी शक्ति अनुसार उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठत अकथयत्, यानी यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोपि, यानी तुम्हारा जो सत्कार देखकर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रो एकोड भी भर्ती से नासती, यानी मुझे इस बात का दुख है कि मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्ट जातम, यानी मेरे सत्कार करने में आपको जो बहुत कष्ट हुआ। मम गरे बहु तू बहु बहव कर्म करा, यानी मेरे घर पर तो बहुत कर्म करा यानी काम करने वाले हैं, संति हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, यानी उस समय जब है कृष्णमूर्ति कहता है, बोलता है, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा संति, यानी मित्र मेरे भी 8 कर्मकारा हैं यानी काम करने वाले हैं। ते च 2 पादों, यानी मेरे 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्र 2 आँखें, 2 श्रोते 2 कान। एते प्रशिक्षणम मम सहायका, यह मेरे कार्य में
सहायता करते हैं। किंतु तव भर्त्याम सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवंती न सकुतनवंती, यानी तुम्हारे जो नौकर है, सेवक है, सदैव यानी सदैव हमेशा या सभी जगह उपस्थित नहीं होते। जब जिस दिन उपस्थित नहीं होते तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। तो हम तू स्वकार्यण भृत्याधीन यदा यदा ते अनुपस्थित, यानी जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तुम कष्ट अनुभवसति, यानी जब तुम्हारे जो नौकर हैं वो अनुपस्थित रहते हैं उस समय तुम्हें बहुत ही कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तुम सर्वदा सुखेम, यानी जो खुद का स्वयं का काम करता है वह बड़ा सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, वह कभी भी कष्ट नहीं अनुभव करता है। श्रीकंठत अवदत्त मित्र, श्रीकंठ बोलता है मित्र, त्वम वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता, यानी तुम्हारे ये वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्यं स्वयं कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी जो भी कार्य है स्वयं ही करने की इच्छा हो रही है। बहुतु 12:30 सांप्रत गृहं चलामि, अब 12:30 बज गए, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ अच्छी तरह से आपको याद करने हैं। शब्दार्थ याद करने के बाद आप देख सकते हैं इसके शब्दार्थ है। समृद्ध का धनी हो जाएगा 44 यानी 40, अष्टादश यानी 18, प्रकोष्ठ कमरों में 50 + 50, ग्वासा खिड़कियाँ, 444 यानी 44। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 60 यानी 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं क्रम कर यानी काम करने वाला, भवताम यानी आपके, भृत्य यानी नौकर या सेवक, शकुन यानी सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 12:30 यानी 12:30 बजे, सांप्रतम यानी अभी मैं घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये अभ्यास प्रश्न विद्यार्थी देख सकते हैं। जो पहला है उच्चारणम कृत, विसंति यानी 20, त्रिशंति यानी 30, 44 यानी 40, द्वाविसंति यानी 22, द्वात्रिशंति यानी 32, द्विच 44 42, चतुर्विशंति 24, त्रिशंत। इस प्रकार से ये उच्चारण आपको करने हैं। पंचविशत विशंति, चतुर्थिशंत, चतुष्टमरिश, अष्टाविशंति, अष्टात्रिशंत, सप्त चत्वारिशंत, नवविशंति, नवत्रिंशत, 50। इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये जो आपके दूसरा प्रश्न है अधोलिखित नाम प्रश्नानुनानि लिखत, यानी इनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी किसका जो मकान है, घर है, सभी सुख सुविधाएं थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रीकंठस्य, कस्य की जगह आप लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी कस्य को काटकर आपको ये जो श्रीकंठस्य यहाँ लिखना है और ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट देखिएगा कस्य घरे कोडपी भर्ती नासत, यानी किसके घर सेवक या नौकर नहीं था। तो यहाँ पर कस्य को काटकर आपको क्या करना है, उत्तर में श्री कृष्ण मूर्ति ग्रहे कोडपी भर्ते नासती। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, यानी श्रीकंठस्य का जो आतिथ्य सत्कार है वो कौन करते हैं। के की जगह आप के काट के आप लिखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता अकुर्वन, यहाँ पर के को काट के ये लिख देंगे। ठीक है। फिर सर्वदा कुत्र सुखम, तो यहाँ पर कुत्र हटा के आपको क्या करना है, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृह कदा अगच्छत प्रातः 9 वादने, आप यहाँ का क्या करेंगे, श्रीकंठ से कृष्ण मूर्ति गृह प्रातः 9 वादने, यानी कदा को काट के यहाँ पर आप लिखेंगे प्रातः 9 वादने आगच्छत। फिर यहाँ पर देखिएगा कृष्ण मूर्ति कति क्रम करा संति, तो यहाँ पर ये कति हटा देंगे, आप पूरा प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न के बाद उत्तर लिखेंगे, उस समय लिखेंगे आप कृष्ण मूर्ति अष्टो क्रम करा संति। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो 3 नंबर प्रश्न है आपके, चित्राणि गणित्वा तदत संख्या वाचक शब्दम लिखत, यानी ये जो मटके हैं कितने हैं, अष्टादश यानी 18 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अष्टादश घटानी, यानी गड़े हैं
फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक विसंति यानी ये टोटल है 21 है, ये 7 ये 7 ये 7, एक विसंति आम्राणी यानी 21 आम हैं। फिर देखिएगा विद्यार्थियों ये है आपके 15 है, कितने 15, तो 5 10 कंदुकानी फुटबॉल हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये 36 है, टोटल 12 12 12, टोटल ये 36 है। तो 60 त्रिशंत वर्तकानी यानी मोमबत्तियाँ बेटा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके देर का है, कैंची है, तो यहाँ इसमें लिखेंगे चतुविंशति कृतिका, क्या लिखेंगे चतुविंशति कृतिका, ये कृतिका इस प्रकार से लिखेंगे कृतिका, ठीक है, कतनी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा ये है आपके टोटल त्रयतिशंति यानी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तो ये टोटल हो गए 33, तो इसे लिखेंगे त्रय इसरंत सत पत्राणी, पत्ते हैं। फिर नेक्स्ट है जो 4 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों आप देख लीजिएगा मंजूषात अड्डानाम कृते पदानि चिनुत, तो यहाँ पर ये 44 है, सप्तविंशति है, 31 है, 50 अष्टाविंशति है, त्रिशंत है, चतुर्विंशति है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 28 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अष्टाविंशति, ये 27 है तो यहाँ लिखेंगे सप्तविंशति, ये 30 है तो यहाँ लिखेंगे त्रिशंत, ये 31 है तो यहाँ लिखेंगे एकत्रिशंत। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर ये 24 है तो यहाँ लिखेंगे चतुर्विंशति, ये 40 है तो यहाँ लिखेंगे चत्वारिशंत, ये 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50। फिर प्रश्न 5 है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुक्त वाक्यानि रचयन्ति, यानी चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने विद्यार्थियों, इनके वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, खेत जोत रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इस कृषक क्षेत्रम कृषन्ति, यह जो किसान है वो खेत को जोत रहा है। फिर देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 जो आदमी हैं क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक तो कृषको खनन कार्यम कुरंत, ये दोनों कृषक खनन का कार्य कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ लिखेंगे इत्ते कृषका धान्य रोपणानी, यानी यह 2 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर 3 4 हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये जो इत्ते कृषका धान्य रोपणानी, ये जो किसान है धान्य जो धान को क्या कर रहे हैं, रोप रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो प्रश्न आपके 6 हैं अधोलिखितानि समयवाचकाना पदेषु लिखत, तो यहाँ पर ये 10:30 है तो यहाँ उदाहरण दे रखा 12:30 वादनम। फिर 5 है तो यहाँ लिखेंगे पच वादनम, फिर यहाँ लिखेंगे 7 है तो सप्तवादनम, यहाँ पर 3:30 है तो यहाँ लिखेंगे सार्धत्रिवादनम, फिर यहाँ पर 2:30 बजे हैं तो सार्धद्विवादनम, फिर 9 बजे तो नववादनम, फिर यहाँ पर 11 बजे तो एकादशवादनम, इस प्रकार से लिखना है विद्यार्थियों। फिर ये 12:30 तो सार्धद्वादशवादनम, फिर 4:30 हैं तो सार्धचतुर्वादनम, फिर 8 है तो अष्टवादनम, फिर यहाँ पर 1:30 बजे हैं तो सार्धेकवादनम, फिर 7:30 बजे तो सार्धसप्तवादनम, इस प्रकार से करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों जो 7 नंबर और अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों आप देख सकते हैं मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरेत, 6 त्रिशंत 31 2 द्वादश अष्टाविंशति, यहाँ पर देख सकते हैं ये है षड् ऋत्व भवन्ति मासा द्वादश भवन्ति 21 माह में त्रिशंत अथवा 1 दिवसा भवति, फरवरी मास से सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवति, यानी 28 दिन होते फरवरी में। मम शरीरे 2 हस्तौ स्थ, यानी मेरे शरीर पर 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 7 विषय संस्कृत का जो पाठ 3 था स्वावलंबन के अभ्यास प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए और इसका पूरा हिंदी में अनुवाद करके बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।